गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों कटवाया एकलव्य का अंगूठा? आज इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो एकलव्य था, कौन था एकलव्य, उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। एकलव्य का जो बचपन का नाम मान सकते हैं या फिर सही नाम मान सकते हैं, एकदम स्टिक नाम मान सकते था, वो था अभय या फिर बोल सकते हैं अभिदम। कौन था एकलव्य? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आज आप जो जगह है प्रयागराज का, उस समय कोई शासक था। शासक का नाम वैसे नहीं मिलता है, उसी का ये पुत्र था, कौन? एकलव्य। लेकिन आपको याद रखना है, हरिवंश पुराण के अंदर ये बताया गया है कि जो ये एकलव्य था, ये भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के काकोसा के ये लड़के थे। ठीक है। होता क्या है, प्रयागराज का शासक का जो ये पुत्र था एकलव्य, तो वहाँ के शासक ने क्या किया, बचपन के अंदर जब एकलव्य के हाथ की लकीरें ऋषियों को दिखाई गई, तांत्रिक को दिखाई गई कि इनका क्या भविष्य है, तो तांत्रिक के द्वारा ये कहा गया कि इनका जो भविष्य है अंधेरे में है, इनका भविष्य अच्छा नहीं है, इनका भविष्य ठोकरे खाते हुए व्यक्ति के समान बताया। तो प्रयागराज के शासक बोले, तो एकलव्य के पिताजी को चिंता होने लगी। तब एकलव्य के पिताजी ने अपने पुत्र एकलव्य को दत्तक पुत्र के रूप में देना स्वीकार किया, यानी कि गोद लेना, किसी को गोद देने लगे। तो उसी समय प्रयागराज के समीप एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था श्रृंगवेदपुर। क्या था? श्रृंगवेदपुर। और वहां का शासक था उस समय हिरण्यधनु। कौन? हिरण्यधनु। वो उस समय के निषादों के राजा थे। कौन? हिरण्यधनु। निषाद बोले तो निम्न कुल के जो लोग थे, उनके शासक हुआ करते थे हिरण्यधनु। तो प्रयागराज के शासक ने, यानी एकलव्य के पिताजी ने, अपने एकलव्य पुत्र को हिरण्यधनु को गोद दे दिया, यानी दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया। हिरण्यधनु ने क्या किया, जैसे जैसे एकलव्य धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो उन्होंने एकलव्य को शिक्षा दीक्षा देने के लिए गुरुकुल भेजा। किसने? हिरण्यधनु को, जो श्रृंगवेदपुर का निषादों का राजा था, गोद ले लिया एकलव्य को। ठीक। तो जब गुरुकुल में वो शिक्षा ले रहा था, शिक्षा अध्ययन कर रहा था गुरुकुल के अंदर, तो वहां पर एक बार पुलक ऋषि पधारे। वहां का कोई उस आसपास का क्षेत्र का पुलक ऋषि बड़ा विद्वान था, वो पधारे और उसने एकलव्य को देखा और प्रतिभा होने का वादा किया कि इस बच्चे के अंदर बहुत प्रतिभा है, ये आगे जाकर बहुत बड़ा क्या बनेगा, योद्धा बनेगा। तो पुलक ऋषि ने हिरण्यधनु से पूछकर शिक्षा दीक्षा देने के लिए एकलव्य को जंगल में ले गए। ठीक है। और जंगल में किसके पास ले गए? गुरु द्रोणाचार्य के पास में ले गए, जो कि उस समय पांडवों के गुरु थे और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। तो होता क्या है, जब ऋषि पुलक ने एकलव्य को द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर बोले कि गुरु द्रोणाचार्य जी, क्या बोलिए कि आपको इस एकलव्य को शिक्षा देनी है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं एक निम्न कुल के बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता, मैं बड़े स्तर ब्राह्मण कुल क्षत्रिय को क्या देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। लेकिन जो एकलव्य था, मन के अंदर गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था, तो वो किसी भी हालत में और दूसरे गुरु को स्वीकार करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को ही मेरा गुरु मानता हूँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब होता क्या है, उसी जंगल के पास में एक जंगल था, तो एकलव्य उस जंगल में जाता है और गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी के सामने शिक्षा दीक्षा लेता है, अपना गुरु द्रोणाचार्य को मान बैठता है। ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसी जंगल से, जहां पर एकलव्य गया था, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही। कुत्ता बोले तो श्वान, समझ गए होंगे आप। कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ धीरे धीरे समय बीता, थोड़ा बहुत घंटा एक घंटा हुआ, तो उनके बाद उस कुत्ते के भौंकने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और एक समय ऐसा आया कि पूरी तरह से चुप्पी हो गई। वहां पर कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। ये आवाज है वो गुरु द्रोणाचार्य व पांडव भी सुन रहे थे, 5 पांडव। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों को लेकर उस जंगल में गए जहां पर आवाज आ रही थी। वहां पर जाकर देखा तो एक कुत्ता भौंक रहा था और उसके मुख में तीर घुसे हुए थे। तीर बोले तो जो बाण होती है, मुंह में इस तरह मतलब जकड़ा हुआ था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस कुत्ते के मुख से एक भी बूंद खून की नहीं गिरी हुई थी। मतलब तीर इस तरह सेट कर दी ताकि खून भी ना आए और उसकी आवाज भी बंद हो जाए। तो द्रोणाचार्य ने किसी को पुकारा, भाई ये काम किसका है? तो एकलव्य आया कि गुरुवर ये काम मेरा है। तो उसको याद आ गया गुरु द्रोणाचार्य की कि मैंने जिसे इनकार किया था ये यही बच्चा है। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए
और जैसे ही एकलव्य को गले मिलाने लगे उसी समय उसे वचन याद आ गया गुरु द्रोणाचार्य को। कौन सा वचन? उन्होंने अर्जुन को यह वचन दिया था कि इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी मैं तुझे बनाकर छोड़ूंगा। तब द्रोणाचार्य पीछे हट गए और कहा कि आप मुझे गुरु मानते हो? द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य से कि बिल्कुल गुरुवर, मैं आपको ही गुरु मानता हूँ संसार में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपका गुरु होने के नाते मैं आपसे कुछ भेंट लेना चाहता हूँ। बोले तो परिणाम कहते हैं ना भाई, इसका मूल्य दो, तो मुझे कुछ भेंट दो आप। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भेंट के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा, यानी शिक्षा का कुछ परिणाम दो, फल दो मुझे, मतलब मैं आपको शिक्षा दे दी है तो मुझे कुछ देना है आपको, तो निशान के रूप में कब मुझे कुछ भेंट दीजिए। तो एकलव्य ने कहा कि जो मांगो गुरुवर, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा कर ले लिया, यानी कि आप मुझे अंगूठा काट कर दे दो। अब एकलव्य ऐसा बड़ा योद्धा था, उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे अपने गुरु के कहने पर अपना दाएं हाथ का अंगूठा काट कर अपने गुरु के हाथों में दे दिया, न्योछावर कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये खड़ा हो गया है, क्या बाद में एकलव्य ने तीर नहीं चलाई होगी, बाण नहीं चलाई होगी? चलाई थी, ये 3 अंगुलियों से इस तरह लेकर बाण चलाई होगी। ठीक है, अब एक इतिहास में जिक्र बना हुआ है कि विवाद का विषय है कि आखिरकार एकलव्य की मौत कैसे हुई, एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको पता है गदा युद्ध हुआ था भीम और जरासंध के मध्य। तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अयोध्या पर चढ़ाई कर रहा था, अयोध्या जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी। तो उस समय जरासंध का साथ दे रहा था एकलव्य, और एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण की सेना, यादवी सेना को इतना कष्ट पहुंचाया कि आपको क्या बताएं, बहुत कम से कम आधी सेना का सर्वनाश खात्मा कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि अगर ये एकलव्य महाभारत के युद्ध में भी जिंदा रह गया तो निश्चित ही कौरवों की जीत होगी और पांडवों की हार होगी। तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसी जब अयोध्या पर चढ़ाई की थी, उसी युद्ध के अंदर अपने हाथों से सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध किया था, और एकलव्य वहां पर मर गया। और इस तरह ये एकलव्य की कहानी है। आशा करता हूँ ये एकलव्य की छोटी सी और विवेकशील योद्धा होने की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक अगर करना है तो कर दीजिए, अगर कोई बात है नहीं वैसे तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने की आपकी आशा है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हमारे नवजून क्लासेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जब तक अगला वीडियो नया आ जाए। धन्यवाद आप सभी का।